हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7.10 प्रतिस्थापन द्वारा निम्न समाकलन कीजिए या निम्न समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 7.9 के बारे में जो कि निश्चित समाकलन था और उस पे हमने कुछ आधारित के अनुसार कुछ क्वेश्चन किया था। तो ये भी जो है डिफिनिट इंटीग्रल सी है और निम्नलिखित का निश्चित समाकलन का ही प्रतिस्थापन द्वारा हमको मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1। देखिए हम लोग कैसे प्रतिस्थापन द्वारा निम्नलिखित का समाकलन करते हैं। तो देखिए पहला हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ये ऐसे इंटीग्रेशन 0 to 1 और x अपान x स्क्वायर प्लस 1 dx। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि किसी को एक्सचेंजिंग करना, यानी कि ये जो है सपोज में अभी देखिए प्रतिस्थापन जैसे कि यहाँ हमको दिया है तो प्रतिस्थापन करते हुए हम लोग निम्नलिखित का समाकलन करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। ये जो है ये मान लेंगे आप, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी आप सपोज कर लिए। तो इसका जब आप अवकलन करेंगे क्या मिलेगा आपको, तो एक्स भी पावर एन का समाकलन अवकलन जानते हैं आप कि एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है। तो ये उसी के बेस पे है। तो यहाँ मिल जाएगा 2x और 1 का 0 और t यानी कि x के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं तो t का हो जाएगा dt और dt अपान x, तो ये x इधर चला आता है तो इस तरह हो जाता है। तो क्या मिला हमको 2x dx इक्वल टू डी टी एंड हमको x चाहिए तो क्या मिलेगा x dx इक्वल टू डी टी अपान 2। इस तरह से x dx इक्वल टू डी टी अपान 2। अब आप x dx के स्थान पे डी टी अपान 2 ये जो हम लोग देख रहे हैं यही प्रतिस्थापन द्वारा निम्नलिखित यानी कि निश्चित समाकलनों का जो मान ज्ञात करते हैं यही हम लोग का प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हुआ। तो आई होप यू कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से अब आप देखिए कि जो इस तरह से हमने इसको माना और आपको लिमिट की वैल्यू भी प्रतिस्थापन यानी कि एक्सचेंजिंग करना होगा। तो लिमिट की वैल्यू देखिए कैसे हम लोग एक्सचेंजिंग करते हैं मैं आपको बताऊंगा और वो भी पूरी अच्छे तरीके से। और एकदम 100% ये गारंटी है कि आपको ये जो है जैसे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो हम लोग मान एक्सचेंज करते हैं, मान बदलते हैं लिमिट में, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे चेंज करते हैं लिमिट का मान। यहाँ से ये जो होता है जिसको हमने माना है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी यही चीज़ माना है। अब आपको क्या करना है, जो ये एक्स स्क्वायर है यहाँ इसके स्थान पे अगर आप अपर लिमिट को चेंज करते हैं तो देखिए x के स्थान पे आप 1 रख देंगे और 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 है प्लस 1 और ये इक्वल टू टी दैट इम्प्लाइज 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 इक्वल टू एंड टी इक्वल टू क्या मिलेगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो आप लिमिट की वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो जहाँ पे 1 था वहाँ पे उसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे इसका 2 हो गया। एंड अब बारी आती है लोअर लिमिट की। तो लोअर लिमिट की वैल्यू यानी कि लिमिट हम लोग कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पे इसी से। तो जहाँ x है उसके स्थान पे आप 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू टी एंड दैट इम्प्लाइज टी इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 तो टी इक्वल टू मिला हमको 1। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 हुआ। देखिए इंटीग्रेशन 1 to 2 इस तरह से हमको मिला। एंड अब आपको देखना है ये x dx जो हमने x dx इक्वल टू डी टी अपान 2 ये निकाल दिया है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको डी टी अपान 2 और फुल अपान ये देखिए x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है तो t मिल गया। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रतिस्थापन हुआ। अब आइए आगे हम लोग समाकलन करते हैं। तो देखिए ये 1/2 यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है, तो ये हम लोग बाहर ले लेंगे।
तो देखिए ये इस तरह से 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 2 एंड dt/t। अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ पे वही फार्मूला है, यहाँ पे दिख रहा है 1/x इक्वल टू क्या होगा, ये बन जाएगा 1/2, ये तो है ही, और इसका हो जाएगा log और t, क्योंकि जिसका समाकलन होता है उसी का अवकलन होता है, और जिसका अवकलन होता है उसका अपोजिट समाकलन होता है। इस तरह से हमने पिछले के वीडियो में जाना है। तो आइए अब लिमिट की वैल्यू 1 to 2, तो अब हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे, जहाँ पे t है वहाँ पे लिमिट की वैल्यू अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो क्या मिलेगा हमको, ये 1/2 तो 1/2, और log t के स्थान पे 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार log 2 और माइनस log t के स्थान पे 1 मिला हमको। इस प्रकार से ये हमारा फाइनल आंसर मिला 1/2 एंड log 2 और log 1 का मान एक बार और आप लिख सकते हैं, log 1 का मान 0, यहाँ पे ये इस तरीके से log 1 की वैल्यू 0 होती है। इस तरह से आप साइड में लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। तो हमको क्या मिला, 1/2 log 2, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हमने जाना प्रतिस्थापन द्वारा निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान कैसे निकालते हैं या कैसे ज्ञात करते हैं। आइए इसी तरह के इसी के बेस के अनुसार और हम लोग कुछ निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हम लोग का, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन फाई एंड इंटू कास पे पावर 5 और 5d5। इंटीग्रेशन 0 to π/2 एंड रूट साइन फाई इंटू कास पे पावर 5 और 5d5। तो देखिए इसको समाकलन करने के लिए हम लोग थोड़ा सा टेक्निक अपनाएंगे, जैसे कि वो टेक्निक है, देखिए यहाँ पे ये होगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 एंड अंडर रूट को साइन फाई, और इसको क्या करेंगे कास फाई इंटू कास पे पावर 4 फाई के रूप में तोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि ये इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन फाई, और इसको हमने कास फाई इंटू कास पे पावर 4 फाई d5 इस तरह से कर दिया। एंड दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 0 to π/2 एंड रूट ऑफ साइन फाई इंटू कास फाई इंटू, ये देखिए इसको कास स्क्वायर फाई और इसका होल स्क्वायर एंड d5, इस तरह इसके रूप में कर सकते हैं। एंड दैट इम्प्लाइज आगे इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई कास फाई इंटू, ये जो है इसको देखिए अब हम लोग फार्मूले के अनुसार जानेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा -1 होता है। तो इसी प्रकार से कास स्क्वायर थीटा की मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इस प्रकार से क्या मिलेगा हमको, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और टोटल का होल स्क्वायर एंड d5। दैट इम्प्लाइज आगे इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कास फाई, और ये जो है देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो आपको वो फार्मूला लगा देना है। तो 1 का स्क्वायर 1 और इसका ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एंड साइन पे पावर 4 d5 फाई और माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई एंड टोटल ऑफ d5।
इस तरह से हमने इसका विस्तार पूर्ण रूप से किया। अब आइए चलते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। तो माना ये साइन को मानेंगे, तो जब साइन को मानेंगे टी, तो ये हमको कास ये मिलेगा। तो इस प्रकार से देखिए, माना साइन फाई इक्वल टू टी, एंड साइन फाई का अवकलन क्या जानते हैं, कास फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। इस तरह से मिला। तो देखिए कास फाई डी फाई इक्वल टू डी टी रख सकते हैं, और जहाँ साइन फाई हो वहाँ पे क्या रख देंगे, टी रख देंगे। और लिमिट की वैल्यू अगर आपको एक्सचेंज करनी है तो यहाँ पे देखिए, अगर ये इस तरीके से लिमिट की वैल्यू एक्सचेंज करते हैं तो पहले जीरो लेंगे, तो साइन जीरो यानी कि फाई के स्थान पे जीरो रखेंगे, तो साइन जीरो की मान जीरो, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और साइन पाई बाई टू यानी कि साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो टी का मान 1 हो जाएगा। अंडर रूट, अब इसकी बारी अंडर रूट आई, तो अंडर रूट, और साइन को हमने क्या लिया है, टी लिया है, इनटू कास फाई डी फाई इक्वल टू डी टी है, तो ये डी टी का स्थान पे, और ये देखिए 1 प्लस साइन को हमने लिया है टी, तो टी पे पावर 4 इंटू टी पे पावर स्क्वायर और डी टी। इस तरह से प्राप्त हुआ। दैट इम्प्लाइज आगे क्या मिलेगा हमको, देखिए ये इस तरीके से। अब आपको ये टी अंडर रूट का पावर होता है 1/2, अंडर रूट का मान 1/2 होता है, तो इसका मान सब में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इंटीग्रेशन 0 to 1 यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 1/2, और प्लस टी पे पावर यहाँ 4 और इंटू 1/2, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 तो 9/4। इस तरह से मिला। और ये -2 और t की पावर 1/2 और यहाँ पे 2, तो 2 2 जा 4 और 4 यानी कि 4 + 1 यानी कि 5/2। इस तरह से हमको मिला। और dt दैट इम्प्लाइज आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे ये जो है इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं या एक ही में भी समाकलन कर सकते हैं। देखिए तो हम एक ही में कर दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये t की पावर 1/2 है, तो समाकलन करने के लिए +1 ऐड करेंगे, तो t की पावर क्या हो जाएगा, +1 तो 3/2 प्लस ये t की पावर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 नहीं, यहाँ पे ये 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 सबकी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 11/2, एंड ये जो है 3/2 हो रहा है, तो यहाँ पान में भी 3/2 होगा, और ये जो है ऊपर चला जाएगा तो 2/3, और यहाँ पे 2/11 और माइनस यहाँ पे t की पावर 2 + 1 यानी कि 5/2 + 1, तो 5 2 5 और 5/2 + 1 यानी कि 7/2, और अपान में भी 7/2 2, तो यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई, तो 4/7। इस तरह से हमको ये मिला। और लिमिट की वैल्यू 0 to 1, तो 0 to 1 रख देंगे। दैट इम्प्लाइज आगे ये इस तरह से यहाँ पे, अब देखिए जहाँ जहाँ t है वहाँ पे उसकी लिमिट की वैल्यू अपर रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 1, तो यहाँ पे 2/3 और 1 रखेंगे, तो 1 की पावर चाहे जितना हो या किसी भी हालत में कोई भी हो, तो ये 1 ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से यह मिला, और प्लस 2/11 1 रखेंगे तो यह मिलेगा, और -4/7 1 रखेंगे तो यह मिलेगा। एंड दिस इम्प्लाइज देन अगर माइनस करके आप 0 रखते हैं, तो 0 की वैल्यू आप रखेंगे तो टोटल 0, यह भी 0, यह भी 0, क्योंकि सब में t है, तो इस प्रकार से माइनस सब में 0 हो जाएगा। आगे क्या मिलेगा हमको, ये इस तरह से देखिए ये 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे, और ये अपान इसका इसमें जब एलसीएम लेंगे, तो आइए हम यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं। 3 11 7, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा 3 11 और 7, इसका एलसीएम करेंगे तो 3 मिलेगा, ये होगा, और 7 मिलेगा तो 1 होगा, 1 होगा, और यहाँ पे 11 ये 11 होगा, तो यहाँ पे 1, तो 11 7 77 और गुणे 3 154 और प्लस 42 और माइनस
132। तो दैट इम्प्लाइज आगे इसमें से इसमें जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 196 माइनस 132 अपान 231 एंड दिस इम्प्लाइज देन दैट इक्वल क्या मिलेगा, 6 में से 2 गए 4 और 9 में से 2 गए 9 में से 3 गए 6, यानी कि 64/231 ये हमारा फाइनल आंसर। इसे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। देखिए यहाँ पे 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, इसी किसी का फार्मूला होता है, जी बिल्कुल होता है, ये होता है साइन 2x का। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे साइन 2x इक्वल टू 2 tan x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है साइन 2x का। तो इस प्रकार से x इक्वल टू हम लोग कुछ मान लेंगे यहाँ पे, जैसा कि मानेंगे यहाँ पे, तो माना x इक्वल टू tan थीटा, तो आप रख दीजिए 0 to 1, इसका अवकलन नहीं करना है, और साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx। दिस इम्प्लाइज देन इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स, ये फार्मूला देखिए यही दिख रहा है, तो इसके स्थान पे साइन 2 थीटा आप रखेंगे dx। देखिए ये इससे कट जाएगा तो आप काट सकते हैं, और 2 अचर राशि है तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड थीटा ऑफ dx। दैट इम्प्लाइज आगे 2 इंटीग्रेशन 0 to 1। अब आप देखिए थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू ये इधर जाएगा, तो tan इनवर्स x मिलेगा हमको। तो इस प्रकार से tan इनवर्स x और dx, क्या हम लोग tan इनवर्स x का और समाकलन कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं, 2 फंक्शन को लेकर के। तो देखिए tan x फर्स्ट फंक्शन एंड dx ऑफ सेकेंड फंक्शन होगा, तो इस प्रकार से देखिए क्या मिलेगा हमको, 2 ये सब में कॉमन है तो इस तरीके से हो जाएगा, और tan इनवर्स x और इंटीग्रेशन dx, तो 1 dx तो dx होगा, माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx, एंड इस तरीके से हुआ। और लिमिट की वैल्यू 0 to 1 एंड 0 to 1 एंड 0 to 1, या आप टोटल के भी यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप टोटल का जो है समाकलन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 2 और tan इनवर्स x, ये इसका मिलेगा x और ये इसका मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इंटू x एंड ऑफ dx, ये इस तरीके से। लिमिट की वैल्यू 0 to 1 आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, एंड दिस इम्प्लाइज देन 2 tan इनवर्स x इंटू x माइनस, ये देखिए अब आपको प्रतिस्थापन जो कि दिया है, प्रतिस्थापन द्वारा निम्नलिखित का समाकलन कीजिए, तो आपको प्रतिस्थापन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, और अगर आप चाहें तो ये जो है आप, क्योंकि यहाँ पे लिमिट की वैल्यू भी एक्सचेंज कर सकते हैं, तो देखिए ये इस तरह से है, तो यहाँ 0 to 1 एंड ये टोटल में 0 to 1 होगा, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू आप हटा सकते हैं। तो इस तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो मिलेगा हमको 2x dx इक्वल टू dt, हमको चाहिए x dx इक्वल टू dt अपान 2, और यहाँ पे आप रखेंगे तो 1/2, और ये इस तरीके से ये टोटल में मल्टीप्लाई है, तो ये इस तरीके से यह हो जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज देन ये 0 to 1
एंड 1/2 आप कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू एंड बाहर हो जाएगा ये, तो 1/2 एंड इंटीग्रेशन 0 टू सॉरी अभी लिमिट ना लगाए क्योंकि लिमिट की भी वैल्यू आप यहाँ पे एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा हमको, ये एक्स डी एक्स इक्वल टू ये तो डी टी अपान 2, तो ये 1/2 कर दिए और ये डी टी कर दिए और ये 1 + x² हमने लिया है t। तो लिमिट की वैल्यू आइए एक्सचेंज करते हैं, तो x² यानी कि यहाँ 1 रखेंगे क्योंकि 1 दिया है तो मिलेगा लिमिट की वैल्यू यहाँ पे 2 एंड अगर आप 0 रखते हैं तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू मिलेगा 1। तो इस प्रकार से ये हमारा हुआ और बड़ा क्वेश्चन। तो 2 एंड देखिए यहाँ पे अब आप यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 रखेंगे तो यहाँ पे tan इनवर्स और ये x तो 1 रखेंगे तो कितने यानी कि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, इस प्रकार से हमको 1 मिल जाएगा। तो tan इनवर्स ये इस तरीके से और ये इंटू 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से 1 हुआ, ये 1 हुआ एंड माइनस आप 0 रखेंगे तो 0 इसमें टोटल में 0 हो जाएगा तो रखने की आपको ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे मिलेगा हमको 1/4 और यहाँ पे log t, तो log t मिलेगा तो लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो 2 और log 1 की वैल्यू आप 0 हो जाएगी। इस प्रकार से यह मिला एंड 2 और इसकी मान वैल्यू आप π/4 एंड 1/4 एंड ऑफ log 2 एंड दिस इम्प्लाइज देन π/2 सॉरी आगे भी हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से π/2 एंड माइनस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 एंड ऑफ log 2, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ये जो है हम लोगों ने ये झूठों में लिख दिया इसको, तो ये नहीं रहेगा तो 1/2 होगा और ये यहाँ पे 2 ही होगा तो 2 होगा, इस तरीके से 2 होगा और ये जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये कटेगा तो ये 1 होगा तो π/2 माइनस log 2, तो ये मिलेगा π/2 माइनस log 2। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाने के कारण सवाल में पूरी जो है गलत ही आती है। इंटीग्रेशन 0 to 2 x रूट x + 2 dx और ये दर्शा भी दिया है कि x + 2 = t² रखिए, t² रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया इंटीग्रेशन 0 to 2 x रूट x + 2 dx = x + 2 = t² रखिए। तो आइए रखते हैं, जैसा कि हम लोग x + 2 = t² रखते हैं और इसका अवकलन करेंगे तो dx x का x मिलेगा तो dx हो जाएगा एंड 2 का 0 एंड इसका हो जाएगा 2t ऑफ dt। तो dx के स्थान पे आप 2t अपान 2t = 2t dt रख सकते हैं एंड ये यहाँ पे x है तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए x = t² - 2 होगा। तो आइए रखते हैं इंटीग्रेशन और लिमिट की वैल्यू भी आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू एक्सचेंज करने के लिए x + 2 = t² है यह चीज़। तो लिमिट यहाँ पे x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 = t² एंड दिस इम्प्लाइज देन t² = 4 एंड t = 2 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं एंड स्क्वायर इज देयर इक्वल टू कैंसल एंड t = 2। तो इस प्रकार से अपर लिमिट की वैल्यू हमको क्या मिला, 2 मिला एंड अगर लोअर लिमिट की वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पे 0 होगा एंड 2 होगा t² = 2 एंड t की वैल्यू निकालने के लिए आपको √ ये 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे √2 हो जाएगा और x के स्थान पे तो ये रख देंगे t² - 2 एंड ये x + 2 = t² एंड ऑफ dt। dx के स्थान पे 2t अपान dt तो यहाँ पे हमको मिला 2t तो
तो यहाँ पे t रख देंगे और t को बाहर कॉमन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं तो क्या मिलेगा हमको। इंटीग्रेशन 2√2 एंड 2, तो ये इस तरीके से t² -2 एंड t² जो कि रूट में है तो ये t हो जाएगा और t तो इंटू t² ऑफ dt। दिस इम्प्लाइज देन आगे 2 इंटीग्रेशन √2 एंड 2 t² का मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 4 एंड -2 t की पावर 2 ऑफ टोटल dt। अब आप अवकलन आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो ये होगा 2 और t+1 यानी कि t की पावर n, तो क्या होगा, तो t की पावर 5/5 माइनस 2 t की पावर क्यूब और अपान क्यूब एंड √2 एंड 2। आगे कर सकते हैं यहाँ पे 2 और आप लिमिट यानी कि 2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा आपको, 2 रखेंगे तो 2 की पावर 5 बार तो यानी कि 32/5 हो जाएगा, माइनस 2 की पावर यहाँ पे रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16/3 होगा, माइनस क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे लोअर लिमिट अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो √2 की पावर 5, तो √2 की पावर 5 बार आप अगर आप करते जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आप रख सकते हैं यहाँ पे √2 की पावर 5/5 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आप लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जैसे कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है तो ये ब्रैकेट में होगा तो ये जब कोष्टक टूटेगा तो माइनस वाला ये होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/3 और t के स्थान पे आप रखते हैं √2 की पावर 3, ये इस तरीके से। दैट इम्प्लाइज आगे क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ पे अब आप ये 2 एंड 32/5 चलिए एक बार और लिख लेते हैं /3 माइनस ये √2 की पावर 5 तो ये इसका मान आएगा √2 की पावर 5 बार, जो कि इसका मान हम लोग करेंगे बार बार गुणा तो ये मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे साइड में दिखा दे रहे हैं आपको, ये इस तरीके से √2 की पावर 5 तो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 और इंटू √2, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा और ये √2, तो 2 2 जा 4√2 तो इसका मान क्या मिलेगा 4√2/5 एंड प्लस 2/3 और √3 बार तो 3 ये हो जाएगा 2√2, तो 2 2 जा 4 यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं और इसका मान √2 आ रहा होगा। आगे करते हैं, देखिए 2 और ये इस तरीके से आप एलसीएम लेंगे तो 5 3 15 ही होगा, तो 5 3 15 3 होगा और 3 दूनी 6 3 3 9 96 एंड माइनस 3 5 15 16 5 80 5 3 15 3 होगा तो 3 चौका 12 √2 एंड प्लस 3 5 15 5 चौका 20 एंड √2। दिस इम्प्लाइज देन आगे 2 और 96 माइनस 80 तो क्या मिलेगा आपको 6 और 9 में से 8 गए 1 यानी कि 16, माइनस वाला छोटा है और प्लस वाला बड़ा है तो 20 माइनस 12 क्या मिलेगा आपको 8 √2/15 एंड नाउ नेक्स्ट आगे 2 एंड ये देखिए अगर 2 की मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं यहाँ पे तो 16 दूना 32 और ये हट जाएगा प्लस 2 × 16 √2/15
अपान के 15 एंड दिस इम्प्लाइज देन 16√2 आप कॉमन कर सकते हैं और यहाँ पे मिलेगा ये बटा 15 और यहाँ पे बचेगा √2 और +1, क्योंकि √2 का मल्टीप्लाई 16 √2 का और √2 में होगा तो 16 और गुणे 2 16 दूना 32 और ये मिल जाएगा प्लस ये, तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे इस तरह दिया है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 और sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x एंड dx, इस तरह दिया हुआ है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे ये जो है कास है, तो इसको हमने कास x = t किया, इसका अवकलन करेंगे तो साइन माइनस साइन होगा, तो साइन dx = माइनस वाला इधर ले जाएंगे तो माइनस dt हो जाएगा। एंड अगर आप लिमिट की वैल्यू एक्सचेंज करते हैं तो π/2 cos π/2 की वैल्यू 0 होती है एंड cos 0 की मान 1 होती है। तो ये इस तरीके से मिलेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 sin x dx = -dt, तो माइनस आप बाहर कॉमन कर सकते हैं एंड dt मिलेगा 1 प्लस यहाँ पे cos x = t² लिए हैं। आप क्या जानते हैं हमने फार्मूला इंटीग्रेशन dx अपान इंटीग्रेशन, ये देखिए इंटीग्रेशन dt अपान 1 + t², तो ये फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है 1/a, तो 1/a 1 ही है एंड tan इनवर्स x/a, तो t है, a की मान 1 है, तो इस प्रकार से -1 और 0 दैट इम्प्लाइज आगे माइनस एंड tan इनवर्स t के स्थान पे 0 रखेंगे एंड माइनस tan इनवर्स एंड t के स्थान पे 1 रखेंगे और इस प्रकार से हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। एंड tan ये होता है tan इनवर्स, tan 0 की वैल्यू 0 होती है एंड tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से यह कैंसिल 0, इस प्रकार से यह कैंसिल, क्या मिला हमको -π/4 एंड दैट इम्प्लाइज π/4, दिस इज फाइनल आंसर। तो आई होप यू कि आपको जितना भी क्वेश्चन हमने बताया 5 क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे के लिए कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6 से बनाना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से 6, 7, 8 जो भी क्वेश्चन दिया है हम आपको अच्छे से क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें और कहीं भी कुछ स्किप ना करें। जो भी कुछ डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी। तो थैंक यू, धन्यवाद।